बच्चे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी प्रश्न मैं रात में बता रही हूँ। शांति है, लगता है कि घन घन करता है एकदम। एक व्यक्ति की आमदनी 10 पर 3 शून्य है तो 10,000 रुपया है। कहता एक व्यक्ति की आमदनी 10,000 रुपया है। आमदनी के मतलब आय, इनकम। 10,000 रुपया का महीना कमाता है आदमी। वह 60% खर्च करता है तो वह कितना बचाता है? बेटे, मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। आप लोग को मेरे बारे में भी कुछ जानने का मन करता होगा। मैं कई बार कोशिश भी की। संडे के संडे मैं लगभग 12 बजे के बाद में आती थी। 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे लगभग आई थी, लाइव सीख रही थी। लेकिन कोई जुड़ते हैं नहीं तो मुझे मेरा मन छोटा हो गया। जानने का मन करता है, अपने बारे में भी बताने का। वैसा कुछ नहीं बताऊंगी और नहीं बताना चाहिए, जो कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ बात संघर्ष ऐसा ऐसा होता है जीवन में जो टलने वाला नहीं है। और वह सुन करके कबीरदास कहते हैं कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनिए ठिलई हैं लोग सब, बाट न ली हैं को। तो बेटे, मैं अपनी बात क्या कहूँ, कहने से क्या होगा, लेकिन कुछ बातें शेयर करती, पढ़ाई लिखाई से संबंधित व्यक्तिगत जिंदगी की बात मैं नहीं बता सकती हूँ। कुछ वैसा प्लेटफॉर्म आएगा जब मैं बताऊंगी, तब आपको लगेगा कि मैं भी किस मिट्टी की बनी हुई हूँ। तो विशेष मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जो भी वीडियो को आप लोग देखिएगा तो कम से कम कमेंट में लिखिएगा कि हाँ, मैं आऊं लाइव कि नहीं। ऐसे तो मैं नहीं मान ली हूँ, और अगर आऊं तो कितने बजे लगभग, तो मैं आती और इससे मेरा बात टाइम बढ़ता। मैं साफ शब्दों में कहती हूँ। तो जो मेरे मन में है बहुत कुछ है वैसे बच्चों के लिए, जिस बचपना से मैं गुजरी हूँ, और वैसे बच्चे के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, बहुत पीड़ा है। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। मेरा बैकग्राउंड क्या कहूँ बेटे। एक व्यक्ति की आमदनी 10,000 रुपया है, वह 60% खर्च करता है तो वह कितना रुपया बचाता है? कितना सीधा सा सवाल है, क्वेश्चन है कि मैं कितना कमाती हूँ, कितना खर्च करती हूँ, तो फिर कितना बचाती हूँ? आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च कर देते हैं, कितना पढ़ाई पर खर्च करते हैं, कितना दवा पर खर्च कर दिए, कितना और कुछ अन्य सामग्री पर खर्च कर दिए, और कुछ सब्जी पर खर्च कर दिए, यानी कर तो टोटल महीना माहवारी जो मिला हमको, आमदनी हुआ, उसमें कितना बचा? यहाँ तो एक ही बार कहवे किया है कि एक व्यक्ति की आमदनी है 10,000 रुपया, न तो रुपया में न पैसा में। बहुत सीधा सा सरल सा क्वेश्चन है, और इस छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाते बनाते आपके माइंड एक दिन एकदम क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मैं एकदम बकवास नहीं कर रही हूँ, दिल की बात कहती हूँ, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। तो एक व्यक्ति की आमदनी 10,000 रुपया है और वह 60% खर्च करता है, तो वह कितना रुपया बचाता है? तो बच्चा आमदनी लिख देना चाहिए, जबकि ऊपर में दिया हुआ है आमदनी है 10,000 रुपया और खर्च कितना है
60% खर्च 60%। यह जो खर्च दिया है 60%, यह जो चिन्ह दिया है, यह बता रहा है कि खर्च टोटल खर्च नहीं बताया है, यह प्रतिशत खर्च 100 में 60 रुपया के हिसाब से वो खर्च करता है। एक एक नियम से बनाते तो भी समझ में आता, पहले हम लोग एक एक नियम से बनाते थे। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया में के हिसाब से अगर 100 रुपया वो कमाता है तो 60 रुपया खर्च करता है और 40 रुपया 40 रुपया बचाता है। इस तरह से अगर 10,000 रुपया कमाता है तो कितना रुपया खर्च करेगा, कितना रुपया बचाएगा। तो पहले हम इसके हिसाब से लिख लेते हैं कि आमदनी का यानी खर्च बराबर 10,000 आमदनी हुआ और 10,000 का 60% खर्च करता है। 60% का हम ऐसे लिख सकते हैं 60/100। कितना बार हम उसी बात को लिखें, और बोर्ड तो छोटा है, दिक्कत तो होता है। यानी ये 2 शून्य और ये 2 शून्य का के मतलब गुना होता है, कट गया। अब यहाँ बचा 100 और यहाँ बचा 60। 100 और 60 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पर 2 शून्य इधर और 1 शून्य इधर, यानी 3 शून्य। 6,000 रुपया क्या आ गया, खर्च। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि खर्च बराबर 6,000 रुपया। क्या कहता है, प्रतिशत खर्च 60% खर्च, तो वह कितना बचाता है। तो बचत बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, बचत बराबर 10,000 तो कमाया, आमदनी हुआ 10,000 और खर्च भी निकल गया, टोटल 6,000। अब आप लोग तो सीधी सी बात बता देंगे कि 10,000 में 6,000 खर्च हो गया तो कितना बच गया, 6 4,000 रुपया क्या हो गया। यहाँ दिया हुआ है बचत बराबर 4,000 रुपया, यही आ गया आंसर। तो बेटे इतना सिंपल, इतना सरल, सिंपल कह करके, और ऐसा नहीं सोचे कि इसे इग्नोर कर दें। सिंपल समझ करके, और यही रुपया पैसा में रहेगा, यही बटा में रहेगा, यही पूर्णांक में रहेगा, माइनस प्लस में रहेगा, तो भी नहीं घबराना है। बस नियम को हमें नियम पर अमल करना है, नियम को सीखना है, और उस पर भी हम उसी नियम पर बना लेंगे। तो इस तरह से मैं आपके सामने बहुत सारी बातें बोल गई, अगर कुछ गलत बोली होंगी तो उसे आप लोग माफ करिएगा, एक माँ समझ करके। और क्या कहूँ बेटे, बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। मैं बार बार आशीर्वाद देते रहती हूँ, क्योंकि एक बूढ़ी माँ 10 बजे रात के वीडियो बना करके और अपलोड करेगी, इसका तो फायदा कम से कम आपको ईश्वर जरूर देंगे। यह मेरा आशीर्वाद है।